उन्होंने भी कुछ ऐसा भजन बना दिया कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक दिया, जबकि सत्यता यह है कि भगवान उस समय भोजन पान कर रहे थे। इसी कारणवश सुदामा जी को रोका गया, नहीं तो भगवान के सुधर्मा सभा में किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी स्त्री को कभी भी जाने से कोई रोक टोक नहीं थी। परंतु हमारे सनातन धर्म की कमियां, हमारी विद्वज्जनों की कमियां, हमारे पूर्वजों की कमियां हमें इस तरह से बहकावे में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए हमें स्वयं पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए कि क्या सत्यता है। आप इस चीज का स्वयं विश्लेषण कीजिए कि क्या सुदामा दरिद्र हो सकते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि हे पंडित जी, आप दो मिनट रुकिए, मैं जरा अंदर पूछ के आता हूँ कि प्रभु थोड़ा जलपान कर रहे हैं। कोई बात नहीं। जैसे ही द्वारपाल राजभवन में जाते हैं और कहते हैं कि महाराज कोई ब्राह्मण देवता आए हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको उनको प्रतीक्षा ना कराएं, उनको सुधर्मा सभा में ले जाए। तो कहा, भगवान ने कहा कि उनका नाम, कुछ नाम आता पता बताया। कहा उनका नाम सुदामा, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। जैसे ही सुदामा नाम सुनते हैं, ऐसे ही अपनी थाली को छोड़कर भागते हुए अपना जो पीतांबर है उसको वहीं छोड़ दिया और भागते हुए स्वयं ही आज द्वार पर आए हैं। स्वयं ही द्वार पर आए हैं महाराज। रुक्मिणी एक टकी लगाकर देखती रह गई। द्वारपाल देखते रह गए, ऐसा कौन प्रभु का प्रेमी आ गया कि जो भगवान सब कुछ छोड़कर स्वयं ही उनका स्वागत के लिए चले गए। चरण में पादुका नहीं पहनी है, अपना जो पीतांबर है वही छूट गया और ऐसे ही भागते हुए चले गए थे। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, कुछ विलंब हुआ तो भगवान जो सुदामा जी थे उन्होंने कहा ये मेरा मित्र नहीं हो सकता। अगर यह मेरा मित्र होता तो मेरे एक कहने पर अभी तक पहुंच जाता, और पीछे को चले गए। थोड़ी दूर पहुंचे थे, जैसे द्वार पर भगवान पहुंचते हैं, कहता अरे द्वारपालो, जो पंडित जी आए थे कहा महाराज वो तो इधर को गए। द्वारपालों को बिना आदेश दिए हुए, बिना चरण पादुका लिए हुए सीधे भागते हुए सुदामा जी के पीछे भागते हैं। और जैसे ही थोड़ी दूर जाकर देखते हैं, अरे सुदामा, आवाज देते हैं, अरे सुदामा रुको। सुदामा जी पीछे मुड़कर देखते हैं, दोनों मित्र आलिंगन हो जाते हैं और प्रेम से राजभवन में आते हैं, पालन करने हैं। मां रुक्मिणी अचंभित हुई, आज विवाह के कितने वर्ष बीत गए और कभी भगवान ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया। यहाँ पर इतनी दासियां थी, इनको भी कोई आदेश नहीं दिया। स्वयं मुझे प्रसन्नता भी हुई, आज भगवान ने मुझे कोई काम बताया। होती ना प्रसन्नता जब पतिदेव प्रेम से बोले कि देवी जरा चाय बना के लिया, प्रेम से बोले जब तब होती है। जब प्रभु प्रेम से कहे, प्रभु ने आज प्रथम बार मां रुक्मिणी से कहा कि हे रुक्मिणी देवी, आप एक पात्र में जल और एक पात्र लाओ, मुझे अपने सखा के पाद प्रसालन करने हैं। मां जी को राज सिंहासन पे बैठाया है और रुक्मिणी मैया को विलंब हुआ तो भगवान की आज अश्रुधारा बहने लगी और उसी अश्रुधारा से भगवान ने सुदामा जी के पाद प्रसालन किए। जब तक मैया पात्र और जल लाती, तब तक भगवान ने अपने अश्रुधारा से पाद प्रसालन कर लिए। एक अंगोछा लिया, उससे पांव को साफ किया, अपने कक्ष में ले गए और सर्वप्रथम अपने हाल चाल पूछे। कहा हे सुदामा, तूने इतना समय
इतना विलंब क्यों करा आने में? प्रसन्न हूँ, मैं तो तेरे भजन करने में रति हूँ, मैं तो सदैव तेरे साथ ही रहता हूँ। दोनों सखाओं की इतनी पूरी रात बीत गई, महाराज बातचीत होने लगी। दोनों ने भोजन का पानी किया, आज कोई सुधर्मा सवार नहीं लगी। दोनों मित्र अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। प्रातः काल भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे सुदामा, ये तो बताओ कि तुमने विवाह करा क्या? ऐसे अभी बैरागी बने घूमते हो क्या? भी ऐसे बैरागी बने घूमते हो कि तुमने विवाह करा? कहा महाराज, मैं गृहस्थ जीवन में आ गया, एक पत्नी है और 2 पुत्र है। बहुत सुंदर। कहा सुदामा, विवाह में नहीं बुलाया? हरे कृष्ण, वो तो बस ऐसे ही चलते फिरते हो गया। ऐसे ही चलते फिरते माता पिता ने इस बंधन में बांध दिया, नहीं तो मेरा तो कोई विचार नहीं था, मैं तो तेरे ही भजन में था। सारी बात कही, अंत में सुदामा कहते हैं, अरे मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, परंतु ये तो बता कि तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? भगवान कहते हैं कि अरे मित्र, मेरा विवाह मैं क्या बताऊं? विवाह क्यों हुआ क्या हुआ? तू ऐसा कर, स्वयं मिल ले, तू स्वयं मिल ले। धर्मपत्नी रुक्मणी है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। माँ रुक्मणी के साथ साथ भगवान ने सुदामा जी के चरण स्पर्श करे। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, श्री वर्चस्वमायुष्यम आरोग्यमयेयं महीयते धान्यं धनम पशु बहुपुत्र लाभम संवत्सरं दीर्घायु मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सतुर्नाम विद्यनाशस्तु मित्राणाम उदयस्तव चिरंजीवी स्थायुर्वा दीर्घायुर्वा पुत्र पौत्रवान भव। इतना लंबा सा आशीर्वाद दीजिए महाराज। एक ब्राह्मण की प्रवृत्ति होती है, कहा ना ब्राह्मण लालची होता है। सत्य? आपको नहीं पता तो मुझे तो पता ही है, होते हैं। लालच का स्वभाव होता है। कहा कि यजमान को अगर हम लंबा सा आशीर्वाद देंगे तो यजमान थोड़ा दक्षिणा ठीक ठाक देगा प्रभु, है ना? अगर पंडित जी जजमान जी को आशीर्वाद ठीक ठाक लग गया तो दक्षिणा भी ठीक ठाक मिल जाएगी प्रभु। महाराज सुदामा आते, सुदामा जी के पांव छूटे और बाहर को चले जाते। सभी के लिए वही आशीर्वाद, पुत्रवान भव, धन धान्य भव, पुत्र पौत्र भव, अनेक लंबे लंबे आशीर्वाद देते। 8 हुई, 8 के बाद 100 हुई, 200 हुई, 300 हुई, 500 हुई, 1000 हो गई। जरा पानी तो पिला। कहा अरे कान्हा, जरा पानी तो पिला दे। और पहले आशीर्वाद बड़ा लंबा सा, फिर छोटा छोटा का चिरंजीवी हो, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। और अंत में जब 1000 से ऊपर पहुंच गए तो भवा 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 ही आया महाराज से थक गए। अंत में जब सायंकालीन हो गई, अरे कितनी है, अरे कितनी है। भगवान कहते हैं कि बस आप लगे रहो, आप आशीर्वाद देने में लगे रहो, जब पूर्ण हो जाएगी। कहा नहीं तो बता दे कितनी है। कहा अभी तो आधी की आधी की आधी की आधी भी नहीं हुई, बल्कि इतनी बस 16,108। ये तो क्या हो? कहा ये करना तो ऐसे कर, तू मेरे चरण स्पर्श कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तो सभी पत्नियों को तेरा आशीर्वाद मिल जाएगा। और कृष्ण कन्हैया लाल की। जब तू मेरे पास आया होगा तो मेरी भाभी माँ ने कुछ ना कुछ खाने को दिया होगा, कुछ ना कुछ मेरे लिए अवश्य भेजा होगा। तो महाराज सुदामा जी अपने काख में वह पोटली दबाए हुए थे,
उसी नटखट रूप में भगवान ने वहां पोटली छुपा दी। कहा सुदामा तेरी आदत जाएगी नहीं, एक दिन तूने चने खा लिए थे अकेले अकेले, आज भाभी कर दिया वो हमें वो भी अकेले अकेले खा। अरे तू पहले से ही ऐसा लज्जा के मारे यहाँ नहीं बोल रहे थे कि इसमें 4 घरों के अलग अलग प्रकार के चावल है। अरे हाँ, उनसे वहां पोटली छीनी, कहा और एक मुट्ठी उठाई और एक मुट्ठी का पान कर लिया, दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरी मुट्ठी का भी पान कर लिया। आनंदित हो रहे, क्योंकि देखो भगवान को जो हम भाव से चढ़ाएंगे वह भगवान अवश्य ही ग्रहण करेंगे। को लगे माँ रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु ये जो चावल है कच्चे हैं, आप इनको ऐसे खाओगे तो आपका जो पेट है वो दर्द करेगा। अपनी जो पूर्वकालीन बातें हैं उनमें लीन हो गए। प्रातः वापस चलना चाहिए सुदामापुरी में। भगवान कृष्ण ने रोका नहीं, कहा हाँ 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 मित्र आप जा सकते हैं। जब भाभी ने मुझे मेरे लिए कुछ यह जो चावल दिए थे उनका कुछ संदेश भी दिया होगा। कहा उन्होंने कहा था 1 मास में 2 पाक में एकादशी हो। कहा 1 मास में 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है और मेरे घर गोपाल जो नित्य प्रति एकादशी है। गोपाल जी मेरे घर में तो रोज ही एकादशी होती है। तुम मेरी भाभी को एक संदेश और दे देना, होनी थी जो सो हो गई, होनी थी जो सो हो गई, अब ना ऐसो होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। क्या कहा? होनी थी जो हो गई, अब न ऐसे होए, भाभी तेरे भवन में नित्य एक द्वादशी होए। थोड़ी झोपड़ियां थी, वहाँ बड़ी बड़ी अट्ठारियां बन गई, बड़ी बड़ी मंजिलें बन गई, राजमहल बन गए। तो महाराज सुदामा जी फिर घबरा गए। मैं उस कृष्ण की लीला में इतना मोहित हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं द्वारिका से निकला और पुनः द्वारिका में ही प्रवेश हो गया। फिर किसी से पूछा कि अरे अरे मैं यहाँ कौन सी जगह में हूँ, तो उत्तर प्राप्त हुआ आप सुदामापुरी में हैं। कहा सुदामापुरी? कल तक तो यहाँ पे छोटे छोटे घर हुआ करते थे, आज में बड़ी बड़ी आया, सब भगवान की माया है। जैसी सूचना प्राप्त हुई, आज माँ सुशीला सुंदर 16 श्रृंगार करे हुए, साथ में अनेक दासियां है। और जैसी सूचना प्राप्त हुई कि सुदामा जी आ गए, तो सुंदर आरती की थाल लेकर द्वार पर पहुंची है। सुदामा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। कहा देवी जी आप कौन है? कहा देवी जी आप कौन है? सुशीला जी कहती है कि अरे 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 स्वामी आपने मुझे पहचाना नहीं, यह सर्व प्रभु की माया है। इतने में भगवान कृष्ण अंदर वहां से जो सुदामा जी थे, सुदामा वहां से पीछे को लौट गए। कहा हे सुशीला तू तेरी यह लालसा थी, तुझे धन चाहिए था और मेरी यह लालसा थी, मुझे कृष्ण चाहिए था। मुझे कृष्ण मिल गया, तुझे धन मिल गया, तू इस धन के साथ खुश रहे, मैं अपने ठाकुर के साथ खुश रहता हूँ। जैसे ही वन को जाने लगे, भगवान कृष्ण आए हैं और भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा अरे सुदामा यह सब मेरी माया है, तू ऐसे नहीं जा सकता। पूरा ज्ञान दिया। आज सुदामा जी बड़े प्रेम से अपने सुदामापुरी में रहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।